ओम शांति। हम गणेश चतुर्थी त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे मनाएं। तो आगे हम बात करते हैं कि गणेश जी के चित्र में उनका बड़ा पेड़ दिखाते हैं जो यादगार है। उसका प्रतीक है धारणा का, यानी हम इस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कोई हमें अपने लाइफ के सीक्रेट बताता है, शेयर करता है, अपनी घर की प्रॉब्लम शेयर करता है, पर हम कहीं किसी और से तो नहीं शेयर कर देते। ऐसा तो नहीं होता कहीं किसी की बुराइयां तो नहीं हम शेयर करी जा रहे हैं, किसी की कमियां तो नहीं दूसरों को बता रहे हैं। तो ये हमने नहीं करना। ये हमें ये दर्शाता है बड़ा पेट का सिंबल। दूसरा, आगे बताते हैं गणेश जी के बारे में कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, कि उनके हाथ में मोदक यानी लड्डू दिखाते हैं। ये प्रतीक है कि हमें जब बहुत कठिन मेहनत करते हैं उसमें सफलता का प्रतीक, यानी उस चित्र में भी दिखाया गया गणेश जी के हाथ में लड्डू है पर कभी खाते हुए नहीं दिखाया। मतलब ये है कि हम सफलता प्राप्त करें, मेहनत करें, बहुत कुछ बने, लाइफ में बड़े बड़े गोल हासिल करें, पर उसका श्रेय मत लें कि मैंने सब कुछ किया है। और लड्डू एक ये चीज दिखाते हैं कि एकता और सहयोग का भी प्रतीक है, यानी हम एकता में भी रहें। और जो लड्डू जब बनता है तो कैसे बनता है, एक उंगली से तो बनता नहीं, पांचों उंगलियों को साथ में मिलकर रहना पड़ता है, तब बनता है लड्डू। तो ये प्रतीक है लड्डू का। आगे दिखाते हैं कि गणेश जी के चित्र में कि फरसा, रस्सी, कमल। फरसा यानी बुराइयों को काटने का प्रतीक है, कि अपने अंदर की बुराइयों को काटना है और किसी को नहीं काटना। दूसरा रस्सी, रस्सी यानी अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें डिसिप्लिन लेके आए। जब हम लाइफ में डिसिप्लिन से काम करते हैं तो हमारी लाइफ भी अच्छी चलती है। मान लो किसी ने जिम जाना है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, सुबह उठना है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो मोटिवेशन भी थोड़ी देर के लिए काम करती है। तीसरा, कमल दिखाते हैं उनके हाथ में। कमल है कि जैसे एक कीचड़ में पैदा होता है कमल, पर वो कमल कीचड़ से ऊपर रहता है। इसी तरह हमने रहना इसी संसार में है। लोग कहते हैं ना कि कलयुग कितना बुरा है, हमने इसी संसार में रहना है, पर संसार की बुराइयां हम में ना रहे। कमल इस बात का प्रतीक है कि हम कमल की तरह रहें। आगे हम देखते हैं कि इस चित्र में गणेश जी के कि उनके पैरों में चूहा होता है। वो है बुराइयों और इच्छाइयों पे विजय प्राप्त करने का। जैसे घर में चूहा किसी भी तरह से अंदर आ जाता है, एंटर कर जाता है, पता भी नहीं चलता। इसी तरह उस आत्मा के अंदर बुराइयां प्रवेश करती हैं जो जागृत नहीं रहता, मतलब खुद को भूले हुए कि मैं कौन हूं। इसी तरह जब शिव परमात्मा आके हमें अपना ज्ञान देते कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो हमें जब जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें समझ में आती है कि मैं क्या हूं। इसी तरह जब हम श्री गणेश जी के इन गुणों को अपने लाइफ में लेके आएंगे, फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब हमारे जिंदगी में जो भी विघ्न आते हैं उनका विनाश कर पाएंगे और हम खुद विघ्न विनाशक बन सकेंगे। इसी तरह से हम गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक मतलब समझ के अच्छी तरह से मना सकेंगे। ओम शांति।